हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। हमने स्टार्ट किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी या अंकगणितीय श्रृंखला भी कहते हैं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या कवर किया हुआ है। पार्ट 1 में सीक्वेंस क्या है उसे कवर किया हुआ है। पार्ट 2 में हमने सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड सारे फार्मूले कवर किया हुआ है। इसके बाद पार्ट 3 में हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम से 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is a and common difference is d in each of the following cases। तो हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। हमें अंकगणितीय श्रृंखला निकालनी है जिसमें उसका प्रथम पद a है और सामान्य अंतर d है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मीन्स सामान्य अंतर। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। किसी भी अनुक्रम के दो क्रमिक पदों का अंतर जो होता है वो सामान्य अंतर d होता है। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, हम सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम पड़ गया। अभी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो सेकेंड टर्म इक्वल होता है फर्स्ट टर्म, या हमें ऐसा भी कह सकते हैं इसका फार्मूला होता है tn माइनस 1 प्लस डी, ये फार्मूला होता है। याद रखिए, अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालने का ये फार्मूला होता है। ये फार्मूले को याद रखें। तो हम कहेंगे क्या, देयरफॉर t2 इक्वल क्या हो जाएगा, अगर मैं n की वैल्यू 2 लूं तो 2 में से 1 क्या तो t1 आ जाएगा ना यहाँ पे, प्लस d। तो t1 तो हमें मालूम है 10 है और d की वैल्यू 5 है, तो हो गया 15। तो सेकेंड टर्म यानी कि दूसरा पद 15 आ गया, 15 आ गया। थर्ड टर्म के लिए t2 प्लस d हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर थर्ड में 3 में से 1 गया तो सेकंड टर्म आ जाएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म 15 है और d की वैल्यू 5 है, तो ये 20 आ गया। फोर्थ टर्म सिमिलरली t3 प्लस d इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 दैट इज 25। इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी तरह करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो therefore the required AP is 10, 15, 20, 25, 10। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं सेकंड कंटिन्यूस करूंगा मैं फटाफट। तो ये हो गया आपका, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ना इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब ये पूरा सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फर्स्ट टर्म a इक्वल -3 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल 0। मैंने पहले भी कहा था अगर कॉमन डिफरेंस d 0 रहेगा तो सारे टर्म t1, t2, t3, t4 सब क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म के इक्वल रहेगा, मतलब -3 रहेगा सब। तो देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन, a इक्वल टू t1 होगा दैट इज -3 एंड d इक्वल टू दिया ये 0। तो t2 इक्वल क्या आ जाएगा, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फार्मूले के हिसाब से आऊंगा तो t1 प्लस d, t3 क्या हो जाएगा t2 प्लस d, t4 क्या हो जाएगा t3 प्लस d। अब नाउ t1 क्या है -3, d की वैल्यू 0, ये -3 आएगा। t2 क्या आएगा वही -3, d की वैल्यू 0 तो भी -3 रहेगा। थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म के लिए भी वही रहेगा सेम। therefore given AB is -3, सेकेंड हो जाएगी। अब मैं थर्ड लेता हूं ऐसे, बहुत ही आसान है। देखिए मैं इसको, चलो मैं इतना तो ऐसे ले देता हूं, ये देखिए ऐसा, ये रहा ऐसा, ये रहा। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या देख लीजिए, बहुत ही आसानी से फटाफट हो जाएगा। ये भी मिटा दे रहा हूं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड है आपका a की वैल्यू है -1125 एंड d की वैल्यू है 3। तो
बताइए एक किसके इक्वल होता है, T1 के इक्वल, तो -1.25 हो गया। ठीक, फॉर्मूला लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ T2 इक्वल T1 प्लस D, T1 की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू 3। अब भाई 3 में से 1.25 माइनस कर दो तो 1.75 रहेगा माइनस करने पे। देखो अगर नहीं आता माइनस कर तो माइनस करके बता देता हूं, ऐसा कैरी करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे जाएगा तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 यहाँ पे बचेगा, 9 में से 7 2, यहाँ पे 2 बचा लेंगे, उसमें से 1 माइनस करो तो 1 आ जाएगा। So 1.75 दैट्स वाई यहाँ पे 75 है, 9 में से 2 गया 7, तो दैट्स वाई यहाँ पे जाएगा 1.75। अब T2 की वैल्यू 1.75 प्लस D की वैल्यू है 3 and 1 4, 4.75 हो गया। अब ये 4.75 प्लस 3, तो 4 and 3 7.75। Therefore the required AP is, या given AP is क्या हो जाएगा, -1.25, कॉमा 1.75, कॉमा 4.75, कॉमा 7.75 डैश डैश डैश, तो आपका AP मिल गया। तो इस तरह से अगर फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D दिया हो तो हम आसानी से किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गया, तो मैं अभी इसको क्या रख रहा हूं, दोनों को मिटा के 4th और 5th भी कर रहा हूं, तो जरा नोट कर लीजिए अच्छी तरह से आप लोग। यस, आई थिंक सो सब लोग नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो मैं ये दोनों हटा रहा हूं यहां से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैंने तो 4th कर दिया था, थर्ड भाई, थर्ड क्वेश्चन तो क्या वो 4th था, तो अभी मैं 4th अलग से ले रहा हूं। A की वैल्यू -7 लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन को मैं 4th बना दे रहा हूं, D इक्वल 1/2। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन, तो A क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म T इक्वल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 7 हो जाएगा। नाउ सेकंड टर्म T1 प्लस D, थर्ड टर्म T2 प्लस D, फोर्थ टर्म T3 प्लस D। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। T1 की वैल्यू बताओ -7 है, प्लस D की वैल्यू 1/2, 2 7 जा 14 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो -13/2 प्लस -14 में से +1 निकाल दिया तो -13/2। नाउ सेकेंड टर्म -13/2 प्लस ये 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर सेम अभी है, तो -13 प्लस 1/2 दैट इज -12/2, 2 6 12, तो -6 आया। थर्ड टर्म, नाउ थर्ड टर्म -6 प्लस D की वैल्यू 1/2, 2 6 12 प्लस 1/2 दैट इज -11/2। देयरफॉर गिवन AP is -7, -13/2, -6, -11/2, डैश डैश डैश, ये आपका AP हो जाएगा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। अभी मैं इसका कर रहा हूं 5th, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। मैं समझता हूं 5th और 6th होमवर्क भी कर लेना चाहिए इसे, तो 5th आप होमवर्क भी कर सकते हैं। देखिए A इक्वल 6 है एंड D इक्वल -3, एंड 6th क्वेश्चन A इक्वल्स टू -19 एंड D इक्वल -4। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, तो ज्यादा बता के फायदा इसमें नहीं, 4 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है, आसानी से आप सीख सकते हैं। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं कंटिन्यूस आता हूं क्वेश्चन नंबर 3। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। So now, question number 3. Find the first term and common difference for each of the arithmetic progression AB. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा ही है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका ये फर्स्ट टर्म है, T1 है, T2, T3, T4, ऐसा हम डिनोट करते हैं। Each and every term of an AP is denoted by T1, T2, T3, T4 like that. So ये T1 है, T1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो पहला तो आंसर इसमें दिया हुआ है फर्स्ट। तो सॉल्यूशन देखो,
देंगे क्या, फर्स्ट टर्म ए, या हम लिख देंगे ए इक्वल्स T1 इक्वल क्या है 5, तो फर्स्ट टर्म तो मालूम पड़ेगा। नाउ कॉमन डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का। डी इक्वल, अगर मैं कहूं उसको डी इक्वल भी ऐसा हम लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये T2 1 है और ये 5 है, ये आया -4। T3 क्या है, -3 है, माइनस T2 की वैल्यू 1 है, तो -3 एंड -1 -4, और T4 क्या है, -7 है, माइनस T3 की वैल्यू क्या है, -3, तो दैट इज -7 माइनस एंड माइनस +3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका -4, हर बार क्या आ रहा है -4 आ रहा है, देयरफॉर डी की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो आंसर लिख देंगे आप क्या, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4, ऐसा आंसर लिख देंगे। तो बहुत ही इजी है ये। इसके बाद सेकंड भी ऐसे करेंगे हम, सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल्स टू T1, ये है 0.6। नाउ कॉमन डिफरेंस देखिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, तो देखिए 0.9 माइनस 0.6 ये आएगा 0.3, 1.2 माइनस 0.9 तो ये भी आएगा 0.3, और 1.5 में से माइनस करो तो 1.2 तो ये भी आएगा 0.3, एक बार कॉमन डिफरेंस डी क्या आ गया 0.3, तो आंसर लिख दीजिए फर्स्ट टर्म is equals to 0.6 and common difference is equals to 0.2. It's a very simple answer. दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगले दो क्वेश्चन कैसे, चलिए मैं इसमें से एक जरूर लेता हूं, एक आपको होमवर्क दे देता हूं और एक ले लेता हूं, तो आप देखोगे थर्ड वन तो वेरी सिंपल, या हम दोनों कर लेते हैं, चलिए थर्ड एंड फोर्थ दोनों कर लेते हैं। ये देखो मैं ऐसा करता हूँ, बहुत कम टाइम में आपको फटाफट बता देता हूँ थर्ड एंड फोर्थ। ये देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ये जितनी की जरूरत है उतना ले दे रहे हैं ऐसा। तो हम ले रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 147, 135, 143, 151 प्लस दिस, एंड फोर्थ है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, दैट इज दैट। दो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दोनों होने के बाद हमारा 3.1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम से 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट 5 में लेकर आएंगे 3.2। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इसमें फर्स्ट टर्म 127, नाउ ये चीज 135 में से 127 माइनस करो, क्या बचेगा 8 आएगा। फिर आप 143 में से 135 माइनस करो तो भी 8 आएगा। फिर आप 151 में से माइनस करो 143 को, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को, तो 8 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डी 8 हो गया। तो फर्स्ट टर्म आया आपका 127 एंड कॉमन डिफरेंस डी 8 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1/4। नाउ T2 में से T1 माइनस करो, 3/4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 1 माइनस करो 2 आएगा अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिवाइड हो गया 1/2 आ गया। सिमिलरली 5/4 में से माइनस करेंगे 3/4, तो 3 ये 5 में से 3 गया 2/4, दैट इज 1/2। एंड सिमिलरली 7/4 में से माइनस करेंगे 5/4, तो ये भी क्या जाएगा 7 में से 5 गया 2/4, दैट इज 1/2। तो हर बार आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 आया। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/4 आंसर, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1/2। सो नाउ योर 3.1 प्रॉब्लम सेट इज कंप्लीटेड। तो कंप्लीट हमने क्वेश्चन कर दिया, बहुत आसान था, आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको आ जाएगा। सो इस तरह से 3.1 कंप्लीट हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ते रहें, देखते रहें, और प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
कितनी जगह